बरेली में आज दोपहर 4 लोगों ने चैम्बर में घुसकर वकील पर फायरिंग कर हमला कर दिया। इसके बाद कचहरी में हड़कंप मच गया। सरेआम वकील पर हमले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में वकील इकट्ठे हो गए और आरोपियों को धर दबोचा। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस, एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद फायरिंग करने वाले को वकीलों से बचाया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। अधिवक्ता राजाराम सोलंकी और राजेश सोलंकी के चैम्बर में घुसकर हमलावरों ने हमला किया, जिसमें वकील पर गोली चलाई गई, जिसमें वह बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली जनपद बरेली के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, सीओ और मैं स्वयं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और कचहरी से ये जो जगह है जहां पे फायरिंग हुई है, ये लगभग 300 से 400 मीटर दूर है, कचहरी के बाहर है। और यहाँ पे रोड के किनारे एक अधिवक्ता के चेंबर के अंदर 4 युवक जो बहुत ही कम उम्र के हैं, वो पहले से उनकी कोई रंजिश थी, कोई विवाद था अधिवक्ता के पुत्र के साथ में, जिस विवाद को लेकर ये वहाँ पे घुसे और इनमें से एक युवक ने उस पर फायरिंग की एक तमंचे से, जो कि तमंचा बरामद हुआ है मौके से। उस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और इसमें जो 4 युवक वहाँ पे थे, उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि इनका पूर्व से कोई विवाद था और ये कचहरी से बाहर की घटना है, लगभग 300 से 400 मीटर दूर की। और 4 युवक जो इसके अंदर थे, उनको मौके से पकड़ के अभी हिरासत में लिया गया है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। जैसे इसमें और चीज़ें आएंगी, ये शेयर की जाएंगी। सीनियर वकील हैं राजाराम सोलंकी जी। राजाराम सोलंकी जी 5 लोग आए थे और उन पर बाकायदा गोली चलाई है और फायर हुआ है और तमंचा और कॉटेज बरामद हुआ है। बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर आ गए और उसके बाद पुलिस फोर्स आ गए, मुलजिमों को ले गई है। क्या वजह क्या रही, कुछ पता चल सका? लोग थे वो, ऐसा है, छोटी मोटी बात को लेके कोई किसी का केस करा होगा इनने, तो उसकी दुश्मनी थी कि भाई केस क्यों कर रहे हो। उस केस को लेके जो है वो दुश्मनी बार गए और वकील साहब के, हमारे सीनियर वकील साहब के चैम्बर पे आके और उन्होंने हमला किया है। कितने आरोपी थे गोली चलाने वाले? कुल 5 आरोपी थे। कौन वकील है? 1 राउंड फायरिंग की है उसमें। कौन वकील है? राजाराम सोलंकी जी हैं और उनके पुत्र भी यहीं बैठते हैं। कितने आरोपी पकड़ गए हैं? 5 लोग पकड़े गए हैं। 5 लोग पकड़े गए। वकील साहब, आज जो आप पर हमला हुआ है, उसकी जानकारी दीजिए। हमले के बारे में तो कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ वो तारीख पूछने आए थे और तारीख पूछने में कहा कि भाई हमारा एक केस और कमिट हो गया है, चलो हमारी मदद करो। हमने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने बेटे को भेजा कि जाओ, तभी इसने कहा कि नहीं अभी चलो, और कहा बहुत बड़े वकील बनते हो, तेरा लड़का बहुत बड़ा वकील बनता है, आज बता देते हैं। तभी ये लोग 4 लोग गए। हमें पता नहीं था कि ऐसी कोई संगीन हादसा हो सकता है। 4 लोग गए, इन्होंने ड्रिंक की और ड्रिंक करने के बाद जान से मारने की नीयत से तमंचा लेकर आए। मेरा लड़का जो है पास में खड़ा बैठा था, उस पर जैसे ही फायर करने की कोशिश की, वो नीचे हट गया। तभी उसने, लड़के ने धक्का मारा तो उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया। मैं बाल बाल बच गया और नीचे गिर गया। गोली जो है उधर आगे निकल गई, बुलेट वहीं गिर गया। तभी वो तमंचा छोड़ के भाग गए, छिना लिया। जिन लोगों ने ये फायर करने की कोशिश की, क्या वो पकड़े गए? हाँ, पब्लिक ने पकड़ा है। पब्लिक थे, मेरे क्लाइंट थे और भी आ गए। तो कौन सा ऐसा मुकदमा आप उनका लड़ रहे थे, किस पे वांछित थे वो लोग? इनका मुकदमा 307 IPC का चल रहा है। एक मुकदमा और भी उनका 302 का चल रहा था, वो छुड़ा दिया था। एक नया मुकदमा और आया जो भमौरा थाने से कमिट होकर आया था। इस संबंध में इन्होंने धमकी दी थी कि इसे तुम्हें जिताना है, करना है, और अभी जो है इसको दिखाओ। 4 लोग पकड़ गए। मेरी समझ से पब्लिक ने 4 को पकड़ लिया, मारा पीटा। मारपीट से मेरा एक मुंशी है, उसके भी काफी चोटें आई हैं और घर की चैम्बर की तोड़फोड़ कर दी है, किताबें फाड़ दी हैं, बहुत नुकसान हो गया है। आप जब तहरीर लिखा लो तो स्टेटमेंट हाँ, दो।